इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका, वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर में मुस्लिम समाज ने रमजान के पवित्र महीने के समापन के बाद ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सदर बाजार ईदगाह का दौरा किया, जहां उन्होंने रोजदारों से मुलाकात की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। ईद के अवसर पर सभी समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और देश में शांति और सद्भावना की कामना की। जो हमारे इस्लामिक भाइयों का एक पवित्र दिन है, जो भारतवर्ष की मूल परंपरा, प्राचीन सभ्यता और उनके भारतवर्ष की जो पहचान है कि जो भाईचारे में, प्रेम में, मोहब्बत में मिलकर ये देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना, मैं समझता हूँ उसकी पहचान आज ईद मुबारक के रूप में हम सब यहाँ मना रहे हैं। सब हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब ने दुआ की देश के अमन, चैन, शांति, भाईचारा और देश की जो मूल प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसको कैसे हम संजो कर रखें, मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई इस भावना को कैसे जगाएं, इस बात को और ताकत कैसे मिले, इसको लेकर सबने दुआ की। मैंने भी शहर काजी जी को मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं, देश के भी और मध्य प्रदेश के भी, इंदौर वासियों को भी। मैं मानता हूं कि हम सबके आज एक ही भावना होनी चाहिए कि देश को दुनिया में नंबर 1 ले जाना है, तो प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात को और ताकत से हम सब मिलकर उठाएं। इस भावना से मैं सबको एक तरह से दुआ करे वो, और मैं भी उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेके जमीयत ने एक आह्वान किया था, जिसको लेके जमीयत के लोग हैं और आम लोग हैं उन्होंने उसका विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं होना भी चाहिए कि जब वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर त्रुटियां हैं, और उन त्रुटियों को लेके जो जेपीसी का गठन किया गया था उस जेपीसी की बातों पर अमल नहीं करते हुए ये डायरेक्ट वापस बिल केंद्र में लेकर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे पूरी मुस्लिम समाज में नाराजगी है, और उस नाराजगी को लेके जो है मुसलमानों ने आज पट्टी बांध के उसका विरोध किया था। किस तरीके से पूरा विरोध किया गया है? देखिए, ये तो क्या है, जमीयत उलमाए हिंद जो है ना उसने विरोध किया है, और वो आगे वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ये लोग मिलके जो आगे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको लोग फॉलो करेंगे, और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को लेके अब आम मुसलमानों में भी बहुत ज्यादा रोष है। विरोध देखने को मिला है आज? हाँ, आज भी यहाँ भी काफी सारे लोगों ने पट्टियां बांधी थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, तो कहीं ना कहीं विरोध तो है। शहर काजी साहब इस चीज के लिए मना कर चुके हैं कि विरोध नहीं करना है, इसके बावजूद भी विरोध यहाँ देखने को मिला। देखिए, क्या होता है कि शहर काजी साहब का, और जैसे आप देखो, अब मैंने भी उसका वो नहीं किया था, पर अब जनरली जो चीजें हैं तो जो लोगों को समझ में आ रही, तो आम लोग भी आजकल सब चीजें देखता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में इस बात का डर है कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसको ये नहीं आना चाहिए, और उसको संशोधन करके जिस तरह से पहले था उस तरीके से ही उसको लागू करना चाहिए। और अभी नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, सभी लोग मिलकर इज्तिमाई तौर से, ऐसा नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी। अगर कोई नशा बेच रहा है, और दूसरी ये है कि जो नशे में मुलविस हो चुके हैं उनके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र खुलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पानी की बड़ी कमी हो रही है इंदौर में, तो हम पानी की जितनी हिफाजत कर सकते हैं करें। सफाई के अंदर हम आ ही रहे हैं, इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे कि फिर हमारा शहर सफाई में आए। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे शहर की कि पूरे भारत में करीब 4,500 शहर हैं। एक वही शहर इंदौर ऐसा है जो एक हिंदू परिवार शहर काजी को मान सम्मान से ईद की नमाज अदा कराने लाता हूँ, वो है सरवाड़िया परिवार। मैं तो नौजवानों से कहूँगा कि ये दुनिया की हकीकत है, अपनी निगाहों को सियासी चश्मे से ना देखें, सामाजिक चश्मे से देखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया। शहर में आज काली पट्टी बांधकर भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया वक्फ बोर्ड को लेकर के। आपको मिलती है, आपके द्वारा शहर काजी जी को पक्की में सवार कर लाया जाता है, कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य रहता है? ये परंपरा विगत 50 वर्षों से मेरे पिताजी काजी साहब के वालिद साहब याकूब अली साहब के टाइम से ये परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा को हम जब तक चालू रखेंगे, जीवित है जब तक रखेंगे। और
सब शहरवासियों को भाईचारा से रहना चाहिए, आपस में मेल जोल, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होना चाहिए और अपना वातावरण बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और क्या संदेश देना? भाई शहरवासियों को ईद की मुबारक, और सब भाईचारे से रहे, आपस में मिलजुल के रहे और सियासत की बातों में ना आए। पहले मैं सभी हिंदुवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और आज के दिन सभी जगहों पर हमारी मजिस्ट्रेट की टीम, पुलिस की टीम शुरू से ही लगी हुई है। सभी से हम लोगों ने पहले भी बातचीत करके भी रखी थी, कम्युनिकेशन में भी है और प्रॉपर तरीके से ड्यूटी भी लगाई गई। हर जगह लगभग अधिकांश जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक नमाज जो है वो संपादित कर दी गई है और यहाँ पर हम लोग ईदगाह पे सदर बाजार में है, यहाँ पर भी कार्यक्रम जैसे खत्म होगा। एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, चूंकि शहर में पिछले दिनों विवाद की भी स्थिति थी, इसके बाद पुलिस प्रशासन को बड़े देखिए, निश्चित रूप से महू में जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोग और ज्यादा विजिलेंट थे और उसी का परिणाम है कि सभी जगहों पर बहुत ही शांतिपूर्वक से इस बार ईद और नमाज संपादित हुई। चलिए सर, भाई साहब, आज रमजान खत्म होने के बाद नमाज अदा की गई है। आज त्योहार किस तरह से मनाएंगे आज, किस तरह से कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि आज जीतू पटवारी जी से लेके सभी कांग्रेस के सभी हमारे हिंदू भाई भी लोग आए थे और दूसरी पार्टी के भी लोग आए थे। तो सब लोगों को पार्टी से मतलब नहीं, यहाँ इंदौर की गंगा जमनी जो तहजीब है इसके हिसाब से सब लोग त्योहार मनाने के लिए आज मुबारकबाद देने के लिए आए। और जो 30 दिन मुसलमान रोजे रखता है तो उसके इनाम के रूप में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज ईद का दिन मुकर्रर किया। तो सभी लोगों ने हंसी खुशी से मिलजुल कर देश की अमन शांति के लिए दुआएं की और ईद मनाई। शहरकारी साहब ने एक नारा दिया, पानी बचाओ और नशे से अपने इंदौर को बचाओ। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सभी लोग अमल करेंगे, क्योंकि काजी साहब जो बोलते हैं सभी मुसलमान उन सब चीजों पर चलते हैं। पार्षद अनवर कादरी, वार्ड क्रमांक 58। पूरी मुस्तैद व्यवस्था की गई है और ईद जो है अपने आप में सामाजिक समरसता, धार्मिक सौहार्द, धार्मिक समरसता का प्रतीक है और निश्चित तौर पर बहुत शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। और इंदौर के शांतिपूर्ण अस्तित्व का इससे अच्छा प्रतीक और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस की व्यवस्था हर जगह लगी हुई है, पुलिस की पेट्रोल पार्टी है, फिक्स पिकेट्स है और जगह जगह पर मस्जिदों में, ईदगाहों में, कब्रिस्तानों में भी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्वक तरीके से जैसा कि हर त्योहार मनाया जाता है ये भी त्योहार मनाया जाएगा।